गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हम उन्हें इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाएंगे कि कैसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आपको खाली गौर करते हुए जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है IN, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन। COM, अब आपको गौर करना है COM पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। ये हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे। देखिए, COM का मतलब होता है कॉम, और कभी कभार कम भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? कॉम। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? इन कॉम, PEP, इन कॉम्पी, TEN, 10, CE, इसे पढ़ेंगे सा। यहाँ पर आखिरी में लिखा है ई। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इन कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है अयोग्यता। जिसके पास योग्यता नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे दो कोड हैं। पहला है CON, दूसरा है SION। CON को हम लोग पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। कभी कभार कौन भी पढ़ते हैं। VER, वर, कन वर। SION, इसे हम लोग पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कन्वर्जन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डबल C और डबल M में। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे C और M दो दो बार लिखे हैं, लेकिन उच्चारण खाली एक बार करेंगे। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? आ कौ। इतनी मीनिंग क्या बनी? आ कौ, डबल MO, मो, आ कौ मो, DATE, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? डेट। पूरी मीनिंग क्या बनी? अकोमोडेट, अकोमोडेट, अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अकोमोडेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TRI, ट्री। अब आपको यहाँ पे गौर करना है BU पर। अगर आपको बीच में BU लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ब्यू। क्या पढ़ते हैं? ब्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्री ब्यू, TARI, टरी, और आखिरी में लिखा है ES। पूरी मीनिंग ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRA, इसे हम लोग पढ़ेंगे फ्रे। क्या पढ़ेंगे? फ्रे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग फ्रे। GILE, इसे पढ़ेंगे जाइल। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ILE होता है इसे हम लोग पढ़ते हैं आइल। क्या पढ़ते हैं? आइल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से टूट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजाइल। MOBILE, इसे क्या पढ़ते हैं? मोबाइल। यहाँ पर भी आखिरी में लिखा है ILE, इसे पढ़ेंगे आइल। पूरी मीनिंग मोबाइल। पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेजाइल मोबाइल, यानी क्षणभंगुर फोन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। ये हमारा कोड है। तो मीनिंग क्या बनी? SE से PA, इसे पढ़ेंगे पे। RA, रे, TION शन, सेपेरेशन, सेपरेशन, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सेपरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? X। तो हमने लिख दिया X। TIN, टिन, X, टिन। GUI, इसे हम लोग पढ़ेंगे गुई। क्या पढ़ेंगे? गुई। SH, इसे क्या पढ़ेंगे? शा, और आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सटिंग्विश्ड,
एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा हुआ, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, ये हमारा कोड है। PRE को पढ़ते हैं प्री, ना हम इसे प्रे पढ़ते हैं ना प्रा पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। CON, इसे क्या पढ़ते थे? कन, तो इतनी मीनिंग प्री कन। CEI, इसे हम लोग पढ़ेंगे सी, क्या पढ़ेंगे? सी। और आगे है वी, प्री कंसीव, आखिरी में लिखा है ED, ED को क्या पढ़ते थे? डा, पूरी मीनिंग प्री कंसीव्ड, प्री कंसीव्ड, प्री कंसीव्ड। प्री कंसीव्ड का मतलब होता है पूर्व चिंतित, क्या होता है? पूर्व चिंतित, तो पूरी मीनिंग प्री कंसीव्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर, ये हमारा कोड है। OUS को पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं? अस, तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे ई, NOR, नॉर, MOUS, मस, ई नॉर मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनॉर्मस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है PER, PER को पढ़ते हैं पर, क्या पढ़ते हैं? पर, तो मीनिंग क्या बनी? पर, SIS, सिस, पर सिस, TENT, टेंट, पूरी मीनिंग पर सिस टेंट, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है टिकाऊ, यानी जो चीज़ लंबे समय तक टिकी रहे उसे क्या कहते हैं? परसिस्टेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PA, यहाँ पर हम लोग PA को पढ़ेंगे पै, क्या पढ़ेंगे? पै, RA, रा, पैरा, MOUNT, माउंट, माउंट, पूरी मीनिंग पैरामाउंट, पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो मीनिंग क्या बनी? पैरामाउंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ, क्या पढ़ते हैं? ओ। DA, इसे पढ़ेंगे डे, ओ डे। CIC, OUS, अस, ओ डे सी अस, ऑडेसियस, ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, यानी जो व्यक्ति साहसी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑडेसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? कन, तो हमने लिख दिया कन। FRON, इसे पढ़ेंगे फ्रन, क्या पढ़ेंगे? फ्रन, कन फ्रन। TED, इसे क्या पढ़ते हैं? टेड, पूरी मीनिंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना होना, क्या होता है? सामना होना, तो पूरी मीनिंग कन्फ्रंटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डी, PRI, प्री, डिप्री, VA, इसे पढ़ेंगे वे, TIUN, शन, पूरी मीनिंग डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब होता है अभाव, यानी चीज़ों की कमी। अगर आपके पास चीज़ों की कमी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रीवेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INSU, इसे पढ़ेंगे सा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है। वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन यू कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग इन सा, डबल FI, इसे क्या पढ़ेंगे? फी। F हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। इन सा फी, CIC, ENT, एंट, इन सा फी सी एंट, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी जो चीज़ पर्याप्त ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनसफिशियंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, री, TA, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे टे, री टे, LI, ली, ATE, एट, रिटेलिएट, रिटेलिएट, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाब देना, पूरी मीनिंग रिटेलिएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, यहाँ पर जो हमारा COM है उसे हम लोग पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे? कम। और M हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे लिखा है EN, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? का मैन। DA, इसे हम लोग पढ़ेंगे डे, BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल, ये हमारा कोड है। पूरी मीनिंग क्या बनी? कमेंडेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल।
कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ योग्य, यानी जिसकी तारीफ की जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, कमेंडेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन इन, वी आई वी, इन वी, एस आई, इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जी। कभी कभार हम लोग एस आई को जी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जी। बी एल ई बल, पूरी मीनिंग इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, यानी जो चीज़ दिखाई न दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एटी, एट, एम ओ एस, इसे पढ़ेंगे मॉस, एट मॉस, पी एच ई आर ई, फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, क्या होता है, वातावरण। पूरी मीनिंग क्या बनी, एटमॉस्फेयर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस टी, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टा, और आगे है आर ए, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, स्ट्रे। यहाँ पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। टी ई टे, स्ट्रेट, जी आई सी, इसे क्या पढ़ेंगे, जिक। पूरी मीनिंग स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है योजनाबद्ध, यानी योजना के अनुसार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, स्ट्रेटेजिक।